आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है सूरत, ऑप्शन बी में है पुणे, ऑप्शन सी में है कालीकट, ऑप्शन डी में है बड़ौदा। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है? तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है, तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में काली मिट्टी, ऑप्शन बी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में लाल मिट्टी, ऑप्शन डी में लेटराइट मिट्टी। तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है, तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लेटराइट मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। जो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है, वह लेटराइट मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है वर्षा के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मारुति कार निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मारुति कार जो भारत में आई है वह किस देश से आधारित है? तो ऑप्शन ए में है जापान प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी में है कोरियन प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी में है रूसी प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी में जर्मन प्रौद्योगिकी से। तो मारुति कार मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापानी प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापानी प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा। जो मारुति कार मुख्यतः जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापानी प्रौद्योगिकी। जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मारुति कार मुख्यतः जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जो मारुति कार थी वह जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशिष्टताएं हैं? तो किस निर्णय में कहा गया कि किस मामला में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो धर्मनिरपेक्ष और संघवाद जो किस संविधान के मूल विशिष्टताएं में कहा गया, जो भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो ऑप्शन ए में केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन में बी में है एस.आर. बोमई मामला, ऑप्शन सी में है इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन डी में है मिनर्वा मिल्स मामला। तो किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशिष्टताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस.आर. बोमई इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के मूल विशिष्टताएं धर्मनिरपेक्ष और संघवाद एस.आर. बोमई मामला में कहा गया, जो संविधान के मूल विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्ष और संघवाद जो भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, एस.आर. बोमई मामला में कहा गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो एस.आर. बोमई मामला में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो ऑप्शन ए में है शेयरधारी, ऑप्शन बी में है ऋण या दाता ऋण देन ऋण या ऑप्शन सी में है ऋणी या लेनदार, यहाँ दाता देन नहीं देनदार हो जाएगा, देनदार देनदार ऋण ऋणदाता, यहाँ पे ऋणदाता हो जाएगा, ऋणदाता यहाँ पे कटिस ऋणदाता और देनदार, ऋणदाता और या कहिए ऋणदाता या देनदार। तो कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो ऑप्शन ए में शेयरधारी, ऑप्शन बी में ऋणदाता या देनदार, ऑप्शन सी में ऋणी या लेनदार, ऑप्शन डी में निर्देशक या डायरेक्टर। तो कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋणी या लेनदार इसका आंसर हो जाएगा। जो कंपनी के डिबेंचरधारी लेनदार या ऋणी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋणी या लेनदार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए में है तापमान, ऑप्शन बी में स्थान, या ऑप्शन डी में मौसम, ऑप्शन सी में मौसम, या ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो इन तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी निर्भर करती है, मौसम पर भी निर्भर करती है। तो डी सही हो जाएगा, ऑप्शन उपयुक्त डी, जो आप सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बुल और बियर शब्द किस संबंध है, किससे संबंध है, किससे संबंध है? बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए में है बैंकिंग, ऑप्शन बी में है विदेशी व्यापार, ऑप्शन सी में है स्टॉक बाजार, ऑप्शन डी में इंटरनेट व्यापार। तो बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल और बियर जो संबंध है, इसका आंसर स्टॉक बाजार से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टॉक बाजार। जो बुल और बियर शब्द स्टॉक बाजार से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टॉक बाजार। बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो स्टॉक बाजार से संबंध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए में एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी में मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी में बेसोफिल्स, ऑप्शन डी में लिम्फोसाइट। तो स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो स्तनधारी में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोनोसाइट। जो स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं मोनोसाइट होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1993 ईस्वी में कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? तो 1993 ईस्वी में जो समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी, तो
वह कौन सी समिति थी जो अपराध से संबंधित राजनीतिज्ञ और नौकरशाही जो आपराधिक मामले को जांच करेगी, वह कौन सी समिति थी जो 1993 में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए में है वोहरा समिति, ऑप्शन बी में इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन सी में तारकुंडे समिति, ऑप्शन डी में संथानम समिति। तो वह 1993 ईस्वी में कौन सी समिति थी जी जो राजनीति की से संबंधित आपराधिक मामले और नौकरशाही से संबंधित आपराधिक मामले पर की जांच करेगी, वह कौन सी समिति थी? तो वोहरा समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोहरा समिति जो 1993 ईस्वी में आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही से संबंध पर स्थापित की गई थी, वोहरा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन और बेहतर हो सके और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ? तो किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? तो किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 2001 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 2002 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 2003 ईस्वी में। तो किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? तो पोटा कब लागू हुआ था आतंकवाद निरोधक अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2002 इसका आंसर हो जाएगा। जो पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2002 ईस्वी में। पोटा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो पोटा लागू हुआ था 2002 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कौन सा काल काल कहलाता था? तो काल होगा यहाँ पर, टीम के द्वारा सॉरी मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो ऑप्शन ए में है विवेचन तक, ऑप्शन बी में है बौद्धिक जागृति, ऑप्शन सी में है राजनीति और असंतोष, ऑप्शन डी में धार्मिक उत्थान। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो विवेचन तर्क होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी में है बौद्धिक जागृति, ऑप्शन सी में राजनीतिक और असंतोष, ऑप्शन डी में धार्मिक उत्थान। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर कौन सा काल कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक उत्थान कहलाता था 6ठी शताब्दी में। जो 6ठी शताब्दी में धार्मिक उत्थान कहलाया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धार्मिक उत्थान कहलाया, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तिलहन जो खाद्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा खाद्य जो नहीं है तिलहन? तो तिलहन इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए में सूरजमुखी, ऑप्शन ए में सूरजमुखी, ऑप्शन बी में बिनोला, ऑप्शन सी में तिल, ऑप्शन डी में मूंगफली। तो तिलहन सूरजमुखी भी है, तिल भी है तिलहन, मूंगफली भी तिलहन है। तो बिनोला जो तिलहन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो तिलहन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो तिलहन नहीं है बिनोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मसाई निम्नलिखित में से किसकी होगा यहाँ किसकी टीम किसकी आदिम जनजाति है? तो मसाई जो किसकी आदिम जनजाति है? तो मसाई किसकी आदिम जनजाति है? तो ऑप्शन ए में है अंगोला, ऑप्शन बी में है बोत्सवाना, ऑप्शन सी में है नाइजीरिया, ऑप्शन डी में है तंजानिया। तो मसाई
किसकी आदिम जनजाति है? तो मसाई किसकी आदिम जनजाति है? तो मसाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंजानिया। तंजानिया की जो मसाई जनजाति है तंजानिया की। और मसाई और केन्या भी आदिम जनजाति है। मसाई जो केन्या में भी रहते हैं मसाई जनजाति, और तंजानिया में भी रहते हैं मसाई जनजाति। तो दोनों देश, केन्या में भी और तंजानिया में भी, तो दोनों देशों में मसाई जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं। और यह इनका कार्य पशुओं और बकरियों को, भेड़ों को पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं का पालन पोषण करते हैं। बकरियों और पशुओं को निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गॉसिपोल एक विषैला पदार्थ है जो निम्नलिखित में से किस पौधों में पाया जाता है? क्वेश्चन है गॉसिपोल एक विषैला पदार्थ है जो निम्नलिखित में से किस पौधों में पाया जाता है? तो गॉसिपोल एक विषैला पदार्थ है, यह किस पौधे में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है कपास के पौधों में, ऑप्शन बी में शहतूत के पौधों में, ऑप्शन सी में नीम के पौधों में, ऑप्शन डी में तुलसी के पौधों में। तो गॉसिपोल एक विषैला पदार्थ है, किस पौधों में पाया जाता है? तो गॉसिपोल इसका आंसर हो जाएगा, गॉसिपोल जो होता है कपास के पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो एक विषैला पदार्थ है कपास के पौधों में पाया जाता है गॉसिपोल, जो एक विषैला पदार्थ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह खासकर लीवर और हृदय को प्रभावित करता है। गॉसिपोल जो कपास के पौधों में पाया जाता है, लीवर और हृदय को प्रभावित करता है गॉसिपोल, जो एक विषैला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी में 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी में 31 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पर सेशन समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट भी करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू।